विभूषण भक्त शिरोमणि प्रभु रामचंद्र माता जानकी के साथ दरबार में पधार रहे हैं। बिहारी भक्त शिरोमणि प्रभु रामचंद्र माता जानकी के सहित दरबार में पधार रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती जानकी की रामचंद्र, मैं आपका वंदन करता हूँ। आपके पूर्व आपके पूर्वजों के प्रताप से ये राज्य एक ही वंश में पिता से पुत्र को मिलता आ रहा है। ये किसी वंश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहला ये कि प्रजा को इस राजवंश पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। दूसरा ये कि प्रजा के विश्वास, स्नेह अथवा भक्ति को जीतने के लिए इस राजवंश के राजाओं ने धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ा। प्रजा रंजन के लिए इन्होंने किसी भी बलिदान से मुंह नहीं मोड़ा। इन्होंने प्रजा पर अधिकारी के रूप में नहीं, सेवक के रूप में प्रजा पर राज किया है। महाराज राम, आपको भी प्रजा को यही आश्वासन देना होगा। अपने राज्यकाल में आपको ये बात सर्वथा याद रखनी पड़ेगी कि आपके हर कार्य की तुलना आपके पूर्वजों की महानता से की जाए। आपको हर कदम ये सोचकर उठाना होगा उससे आपके उज्जवल कुल पर कोई आंच तो नहीं आएगी। ये भी याद रखना कि जिस दिन कोई व्यक्ति राज मुकुट पहनकर राज सिंहासन पर बैठता है, उस दिन वो अपनी निजी सुख सुविधा का त्याग कर देता है। प्रजा रंजन ही राजा की सबसे बड़ी तपस्या है। अब मैं कौशल देश की सेना, सभी मंत्री, राज्याधिकारी की ओर से नए राजा के रूप में आपका स्वागत करता हूं और अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका पराक्रम ऐसा ही हो, आपका राज सदा अक्षय बना रहे। परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के लिए हमारा कोट सा धन्यवाद स्वीकार करें। हमारे पिताश्री स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने राजा के कर्तव्यों को समझाते हुए कहा था कि जो राज मुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश, अपनी प्रजा के हाथों में सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना, फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता। वो अपने देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहाँ तक कि उसे अपना प्राण त्यागना पड़े तो त्याग दे, क्योंकि जो राजा इन सभी सुखों का त्याग नहीं कर सकता, उसे राज सिंहासन पे बैठकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं। फिर उन्होंने कहा था कि राजा दंड अवश्य धारण करता है, परंतु राजा की मूल शक्ति दंड नहीं है, न्याय है। न्याय
जो पक्षपात रहित हो, न्याय जो संकुचित भी ना हो, उदार हो। आज मैं सूर्य, चंद्र, समस्त तारामंडल, दिग्पाल, लोकपाल और स्वर्गगृह अपने पिताश्री व अयोध्या के जनता जनार्दन के सम्मुख खड़ा होकर ये वचनबद्ध होता हूँ कि हम अपने पिताश्री के द्वारा बताए हुए व गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा राज सत्य, न्याय, धर्म और नीति इसी के आधार पर चलाएंगे। मेरी गुरुदेव से यही विनती है कि जिस प्रकार वो महाराज मन के समय से लेकर अयोध्या के 40 पीढ़ियों तक उनका मार्गदर्शन करते हुए आए हैं, उसी प्रकार वो हमारा भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। आर्य सुमंत, आर्य जयंत, महात्मा सिद्धार्थ हमारे मंत्रिमंडल हमारे राज्य को चलाने में हमारी सहायता करेंगे, जिस प्रकार वह पिताश्री के साथ थे। मैं आप सबके सम्मुख ये घोषणा करता हूँ कि प्रजा रंजन के लिए यदि मुझे अपने सबसे प्रिय वस्तु का भी बलिदान करना पड़ा तो प्रजा रंजन के लिए उस नहीं मोड़ेंगे, प्राण त्याग देंगे, परंतु प्रजा का त्याग कदापि नहीं करेंगे। जय राम जय राम।